श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। मैंने पूछा, हुजूर, आचार्य शंकर तो शिव के अवतार माने जाते थे, त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उन्हें काम शास्त्र की जानकारी नहीं थी। गुरुदेव बोले, व्यवहारिक काम करके जानना होता है जी। रात्रि भोजन के बाद गुरुदेव अपने हाथ में लाठी लेकर मेरे सहारे टहलते हुए जब बाहर के बरामदे पर रखी कुर्सी पर बैठ गए, तब मैंने इनके पांव सहलाते हुए पूछा, हुजूर, जो जन्म से अंधे हैं, अगर वे एकाग्रतापूर्वक किसी इष्ट के नाम का मानस जप करे तो उसको मानस ध्यान होगा या नहीं? गुरुदेव बोले, जी हाँ, उसको तो अनायास ही मानस ध्यान हो जाएगा। फिर मैंने निवेदन किया कि हुजूर, अगर किन्हीं की दृष्टि थीर हो जाए तो वह बिना किन्हीं से शब्द योग की युक्ति पाए संग शब्द साधना कर सकता है या नहीं? इस पर गुरुदेव बोले, अरे, दृष्टि के थीर होने पर तो शब्द का द्वार ही खुल जाता है, फिर भी गुरु संकेत की आवश्यकता है। अपने से शब्द को पकड़ना बहुत संस्कार वाले साधक से ही संभव है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शयनशाला में लेटे हुए थे। उसी समय में मैंने विनीत स्वर में निवेदन किया, हुजूर, प्रभु ईसा मसीह का वचन है कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, तो शब्द को ईश्वर क्यों कहा? इतना सुन गुरुदेव बोले, अच्छा, पहले यह बताओ कि कोई मनुष्य भी ईश्वर कहलाता है? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी हाँ, राजा को लोग ईश्वर भी कहते हैं। इस पर गुरुदेव बोले, राजा ईश्वर नहीं है, लेकिन किसी राज्य का मालिक होने के कारण वह भी ईश्वर कहलाता है। ठीक उसी तरह शब्द को भी ईश्वर कहते हैं, लेकिन शब्द ईश्वर नहीं है। संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में प्रातःकालीन सत्संग के बाद रातदेव अपने बासे में लेटे हुए थे। उसी समय मैंने यह निवेदन किया, हुजूर, सत्संग योग के चौथे भाग में 15वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी और ब्रह्मा ईश्वर और जीव उसके अटूट अंश है। इसमें जो सर्वेश्वर, ब्रह्मा और ईश्वर शब्द आए हैं, उनमें क्या अंतर है? इतना सुन गुरुदेव गंभीर वाणी में बोले, तीनों में बहुत अंतर है। ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का जो अंश है वह ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मांड पर थोड़ा भी अधिकार प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर कहलाता है। जैसे कोई राजा अपने राज्य का ईश्वर कहलाता है। सर्वेश्वर वह है जिससे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो व्याप्य और व्यापक के भी परे है। बोलचाल में लोग ईश्वर, सर्वेश्वर, ब्रह्मा, भगवान सबको एक ही अर्थ में उपयुक्त कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे